आगे नजर आते हैं। और यही कारण है कि देश भर में दुआओं का दौर देखने को मिल रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना, लेकिन अब वो अंतिम घड़ी आ चुकी है। बस चंद कदम की दूरी और उसके बाद भारत इतिहास रचेगा। ये इस लिहाज से भी खास है क्योंकि हमारा जो मून मिशन है 15 बरस उसके हो चुके हैं। 2008 में हमने शुरुआत की थी चंद्रयान 1 के साथ, तब हमें ये पता चला था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। 2019 में कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ अब हम 2023 में आ चुके हैं और अब चंद्रयान 3 एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार है इतिहास रचने के लिए, नया कीर्तिमान गढ़ने के लिए। अच्छा प्रिया, आपके साथ में पूरे देशवासियों को इस बात की शुभकामना दे रहा हूँ कि पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की तरफ चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, ऑर्बिट से एग्जिट कर चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ चुका है। 20 किलोमीटर के आसपास का वक्त अब और सफर बचा हुआ है और जो डाटा चंद्रयान 3 से आया है वो पूरे तरीके से सामान्य है। लैंडिंग की प्रक्रिया के लिए अब इसरो से सिग्नल वहां भेजे जा रहे हैं। हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको लेकर एक पसुपेश की स्थिति भी थी जब ये बात कही गई थी कि हो सकता है इसे डिले कर दिया जाए, लेकिन इसरो ने कहा कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में, और यही कारण है कि इसरो ने जब ये कहा कि लैंडिंग आज ही होगी 6:04 पर होगी, और जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट जो चरण है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब धीरे धीरे वो जो प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। इसरो की टीम, वहां के वैज्ञानिक पूरी तरीके से तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अंतिम के 15 मिनट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी इसे कहा जाता है, और जो दर्शक बिल्कुल प्रिया, मैं अभी के साथ मैं रोक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट है, और बड़ी अपडेट यह है कि अब सिर्फ सफर 10 किलोमीटर का बचा हुआ है और जो टेरर और 15 मिनट है उसमें से भी सिर्फ महज 8 मिनट बचे हुए हैं। और राहत की बात यह है, खुशखबरी यह है कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर है उसकी स्पीड कंट्रोल की जा रही है। प्रिया, ओवर टू यू। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार स्पीड भी कंट्रोल है, रिपोर्ट भी सामान्य है और सफर अब 90% पूरा हो चुका है। 10 किलोमीटर का सफर बाकी। बिल्कुल, और देखिए जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब हमारा मिशन चंद्रयान 2 था तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि आप देखिए बहुत हाई स्पीड में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब हम बहुत आसानी के साथ, और अब जो दूरी है वो बहुत ज्यादा घट रही है, बस कुछ मिनटों का इंतजार, और मुझे यकीन है कि हर एक देशवासी जो कि इस बात का इंतजार कर रहा है, और ना केवल देश के तमाम लोग, ना केवल अलग अलग प्रांतों के तमाम लोग, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। निगाहें टिकी हुई और निगाहों भारत की तस्वीर भी बनी हुई है। एक और बड़ी अपडेट यह है कि दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है और अब चंदा मामा की गोद में दुलार लेने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का सफर बाकी है और एआई का काम शुरू होगा, क्योंकि अब यहां से इसरो एआई को कमांड देगा और माना जा रहा है कि जब सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पर हमारे चंद्रयान 3 कि वो अभूतपूर्व तस्वीर सामने आएगी तो वहां से एक नया कीर्तिमान लिखा जाएगा। प्रिया, महज 3 किलोमीटर अब बचा है, दूसरा चरण पूरा हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जुड़ चुके हैं, इसरो के वैज्ञानिक वहां मौजूद हैं, तारामंडल में जो मौजूद है। अब उनसे पूछिए जरा कि 3 किलोमीटर बचे हैं, धड़कनें उनकी बढ़ रही हैं क्योंकि अब वो पल बहुत नजदीक रहने वाला है जब इतिहास लिखा जाए। और जब हम ये बातें बता रहे हैं ना, जब अभी जानकारी दे रहे हैं, मैं यहाँ पर मौजूद है, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख पा रहे होंगे वो भी इसको महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और लोग इस बात को लेकर भी नाराज है कि भाई हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए अब ये क्लासिक सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं जो कि बाहर मौजूद है उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी तैयारी की गई है, बाहर स्क्रीन लगाई गई है। मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से आपको आवाज आएगी। लोगों के चेहरे यहाँ पर काफी उत्साहित है, और खास तौर पर जो क्लैपिंग है, ये तमाम जो लोग हैं वो हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आप वो महसूस कीजिए, क्योंकि पीछे से जो भी आवाज आ रही है ना, जो लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, आम लोग इसको लेकर जितने एक्साइटेड है, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम लोगों के चेहरे खुश है, और हर कोई क्लैपिंग के साथ ग्रांड वेलकम कर रहा है, क्योंकि ये
एक्शंस को दिखाने के लिए, लेकिन अब काउंटडाउन शुरू कीजिए। तीसरा चरण भी सफलता पूर्वक पूरा हुआ और मैं इस वक्त जब बोल रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्साह इतना ज्यादा और जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें इससे पहले हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी है। एक इतिहास रचता हुआ हिंदुस्तान, विश्व विजयी तिरंगा लहराता हुआ हिंदुस्तान, चंद्र क्रांति करता हिंदुस्तान, देश की आन बान शान के साथ 140 करोड़ के अरमानों को पूरा करता हुआ चंद्रयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके साक्षी बनते हुए, प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका से इसके साक्षी बनते हुए, और पूरा हिंदुस्तान जश्न के साथ वेलकम करता हुआ। ये चंद्रमा पर भारत का ऐतिहासिक लक्ष्य है। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, अब चंद्रमा चंदा मामा हुए हमारे। ये तस्वीरें मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त हर किसी के रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि जो इतिहास इस वक्त लिखा जा रहा है वो अमिट होने वाला है। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बस निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर, लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे है। चंद्रयान की लैंडिंग पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर लगातार बनी हुई है और किसी भी पल चंद्रमा पर इतिहास रचा जा सकता है। चंद्रमा की सतह के बेहद करीब है हमारे चंद्रयान। किसी भी पल चंद्रमा पर इतिहास रचने की तरफ हिंदुस्तान का चंद्रयान। तालियों की गड़गड़ाहट को जो कि कई धारावाहिक के कंप्लीट होने के बाद तो आज की जो कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग एक, जी हाँ, अगर फिर से ध्यान से देखें तो आज की जो कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग एक जगह as expected the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप एक वेरी गुड सिग्नल फॉर द लैंडर। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 65 Currently, मीटर only ऊंचाई पर ही 2 हमारी engines are now being सपनों का fired, आधार है। and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रचा जा चुका है, लैंडर इतिहास रचा जा चुका है, वो इतिहास रचा जा चुका है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व नजर लगाकर बैठा था। ये हमारा वो हिंदुस्तान जिसके पदचिन्ह अब चंद्रमा पर दिखाई देंगे। जो सपना देखा गया वो सपना पूरा हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों की कई असर है कि चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग किया और चांद पर प्रज्ञान की चहलकदमी भी जल्द नजर आएगी। चांद ही मंजिल कह रहा हमारा दिल, और आज उन आंसुओं के ऊपर खुशियों के आंसुओं की वो आवरण छिपी है जो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि 2019 में जो हुआ था उसने एक महसूस कराया था। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister
Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बनाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य पर और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन
इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।